नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। दोस्तों, खबर कुल 2 लाइन की है, लेकिन इसके पीछे खेल बड़ा है और खतरनाक है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि यदि आपके पास वक्त ना हो तो अपना 8-10 मिनट खराब ना कीजिएगा, क्योंकि मुझे समझाना होगा और समझाने में जो वक्त जाएगा तो आपको ये ना लगे कि 2 लाइन की खबर को मैं इतना लंबा क्यों ले जा रहा हूं। मत देखिए। जो इसको समझना चाहते हैं या जो इसके बारे में कुछ अपनी राय देना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं, केवल वही लोग ये खबर देखें। मसला मामला मध्य प्रदेश सरकार के उपक्रम हाउसिंग बोर्ड से जुड़ा हुआ है। हाउसिंग बोर्ड ने एक निर्णय लिया है और वो निर्णय उसको लेकर ही कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि जो सियासतदान हैं, जो हुक्मरान हैं, जिन्हें कुर्सी मिलती है, तो उन्हें कुर्सी बचाने के लिए क्या-क्या नहीं करना पड़ता है। ये कोई नई बात नहीं है, लगातार हो रहा है। हम देखते हैं, चाहे देश के हुक्मरान हों या जो सूबों में जिनको मौका मिलता है, वो अपनी-अपनी कुर्सी के लिए बचे रहने, उसे बचाए रखने, उसमें उसमें कहीं एक निश्चितता बनी रहे, इसके लिए तमाम किस्म के उपक्रम करते हैं और चल रहा है, लंबे वक़्त से चल रहा है। वक़्त बदला हुआ है, राजनीति बदली हुई है। तो उसी का ये स्वरूप हम कह सकते हैं, मान सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का उपक्रम हाउसिंग बोर्ड, उसका जो संचालक मंडल है, उसने एक फैसला लिया है। फैसला ये है कि जो मध्य प्रदेश के मीसाबंदी, नाम तो उनको दिया गया है कि लोकतंत्र सेनानी। तो जो ये लोकतंत्र के सेनानी हैं भारतीय जनता पार्टी, और ये जो सरकार जो मानती है, कहती है, तो उन सेनानियों ने मीसा बंदियों के लिए एक व्यवस्था नई लागू की गई है कि जो भी जो मंडल चाहे वो मकानों का मामला हो, प्लॉट्स हो, दुकान हो, जो इसके विज्ञापन होते हैं इस तरह के जो बेचने के लिए, तो उसमें अब एक नया कोटा मीसाबंदियों के लिए भी सुनिश्चित कर दिया गया। और ये जो मीसाबंदियों के लिए कोटा सुनिश्चित किया गया है, ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने देश को आजाद कराया, उनके लिए 4% का कोटा है। और 4% के कोटे में अब ये जो मीसाबंदी है, यानी जो कहते हैं, इन्हें सरकार कहती है लोकतंत्र सेनानी, इन्हें भी उसमें समाहित कर लिया गया। यानी अब जो 4% का कोटा था, अकेले फ्रीडम फाइटर्स के लिए नहीं रह गया है, उसमें ये लोग भी शामिल होंगे। अब दोस्तों, दिलचस्प बात है कि आज़ादी दिलाने वाले, आप सोचिए ना, 1947 के पहले जो हम कहीं अंग्रेज़ों ने हमें अपना गुलाम बनाया हुआ था, उसके लिए क्या-क्या नहीं किया गया, कितनी कुर्बानियाँ हुई, कितने लोग शहीद हुए और कैसे हमें आज़ादी मिली, उसका एक पूरा इतिहास है। और फिर उसके बाद जो ये मीसाबंदियों का अपना एक अलग जो दौर, वो कौन-सा दौर था जब आपातकाल देश में कांग्रेस के दौर में लागू किया गया था। और वो 1975 वाला जो सिलसिला था, उसमें ये बहुत सारे लोग फिर भी इनको बंद 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 जो लोग उस समय गिरफ्तार किए गए थे, फिर उन्हें जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उस दौर में जनसंघ, उन सब ने संज्ञा क्या दी गई थी, जनता पार्टी बाद में बनी थी, कि ये जो है मीसा बंदिये के तौर पर फिर बाद में जाने गए। इनकी वही चूँकि कानून था मीसा, उसी के तहत इनका निरुद्धीकरण हुआ था, तो वो चला। और उस समय बहुत बड़ी संख्या में, अच्छा देखिए, 2 चीज़ों यहाँ बात करूँगा। एक, एक देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, हमें स्वतंत्र कराने के लिए लड़े थे। और दूसरे, जो देश का कानून था, देश के नियम थे, देश के कायदे थे, उसका विरोध कर रहे थे। और क्या विरोध था उनका, और ये है ही है सीधे-सीधे। और फिर बहुत बड़ी संख्या में जो जितने मीसाबंदी हैं, एक इतिहास है, उनका भी इतिहास है। आप निकाल लीजिए, पन्ने पलट लीजिए, कितने लोगों ने माफियाँ माँगी थी। माफ़ी माँगने के बाद फिर सारा कुछ रहा था उनकी, यानी कि जो कानून तोड़ने का जो कहीं जुर्म है, कहीं उसका वो खुद स्वीकारोक्ति उनके द्वारा की गई थी। तो अब ये एक तरफ देश को आज़ाद कराने वाला है, दूसरी तरफ देश का कानून तोड़ने वाला है और उसके लिए माफ़ी माँगने वाले। नहीं, वो अपना जो उनका एक जुर्म था, उसे उन्होंने स्वीकार किया था माफ़ी माँगकर। तो अब उनके लिए, चूँकि अब दौर बदला हुआ है, 2014 के बाद से तो देश में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सरकार है। इसके पहले भी जो बीजेपी सरकार आई केंद्र में, उनका जो गठजोड़ रहा वो बना रहा। और फिर जब जब आता है जो, तो उसने अपने हिसाब से अपने लोगों के लिए जो कुछ करता है करता है। तो यही एक सिलसिला अब देश में बहुत जमकर चल रहा है। आप देखिए ना, शिक्षा का भगवाकरण बहुत आम आरोप है, और फिर उसमें कैसे कैसे लोग
ठीक है, आप जो राजनीतिक नियुक्तियाँ होती हैं, संवैधानिक नियुक्तियाँ होती हैं, उसके लिए सरकार के पास अधिकार निहित है, तो उसमें तो चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन ये जो सब जगह-जगह चल रहा है कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है और भी जो इंस्टीट्यूशन हैं, जहाँ जो कहीं बहुत सारे उदाहरण हैं कि कैसे योग्यता एक तरफ होती है और योग्यता के विपरीत कौन-कौन लोग क्या-क्या एक जो विचार है, अब तो आज लड़ाई पूरी विचार की है, राहुल गांधी जो लड़ रहे हैं। ये विचार के लिए ही तो लड़ाई कर रहे हैं, वो उसी को तो है कि ये विचार उसके जो रेपरकशंस है देश देख रहा है, झेल रहा है। ये मैं थोड़ा इसलिए सब किया कि ये जो सिलसिला है ये इसको लेकर लोग जो है उनको नहीं गले उतर रहा है। आम जन से हमने बात की तो वो कहते हैं आपको जो देना है दीजिए, आपकी सरकार है, आपके हाथों में सत्ता है, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा, आपको रोकेगा कौन? लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो कोटा है 4% उसी में इनको मर्ज कर दिया जाना, ये उचित नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। और कांग्रेस भी कुछ इसी तरह की आपत्तियां कर रही है। क्या कुछ कह रही है कांग्रेस? देखिए आप। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अंग्रेजों से लड़े थे, गुलामी की सरकार से लड़े थे, और मीसाबंदी वो हैं जिन्होंने आज़ाद भारत की कानूनों को तोड़ा और अपने अपराध को स्वीकार करके माफ़ी मांगकर जेलों से छूटे। तो इनकी तुलना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से नहीं की जानी चाहिए, ये स्वतंत्रता आंदोलन का अपमान है। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार कुछ भी फैसले करे, कम से कम जो लोन ऋण लिया था 25-25 हजार का मीसाबंदियों ने 1977 के बाद की सरकार में, तो वो पैसा तो लौटाइए। आप सारे बेनिफिट ले रहे हैं, वहाँ आपको पेंशन भी मिल रही, नौकरियां भी आपने ले ली, दुकानें भी भाई बाजारों में आवंटित करा ली, अब मकान भी आवंटित करा लेंगे। तो ये जो है ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से बराबरी न करें और वो पैसा लौटवाएं जो ऋण के तौर पर लिया गया था, तब तो कोई इन बातों का मतलब है। स्वतंत्र संग्राम सेनानी तो अब ज़्यादा बचे नहीं हैं। अब जो ये जो जिन्हें लोकतंत्र सेनानी कह रहे हैं ये तो मीसाबंदी हैं। तो ये मैं उचित नहीं समझता हूँ जो फैसले नए नए हो रहे हैं, और अगर ये फैसले सरकार ले रही है तो कम से कम जो एक मुश्त पैसा लिया था ऋण के रूप में, उस पैसे को वापस करें मीसाबंदी। देखिए सुना आपने, ये कांग्रेस की प्रतिक्रिया थी। कांग्रेस वही बात कहीं उठा रही है, उकेर रही है जो हम कह रहे थे आपसे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बराबर ला खड़ा करना किसी भी सूरत में ठीक नहीं। और मध्य प्रदेश में अभी जो सरकारी आंकड़े हैं राज्य की सरकार के, उसमें 750 से 800 के बीच अभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। ये है, उनको 30,000 रुपए की सम्मान निधि दी जाती है और मध्य प्रदेश में करीब 2,500 मीसाबंदी है। तो वही बात है ना कि मीसाबंदी के लिए जो करना है आप करिए, आपका अपना जो एजेंडा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना एक एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक एजेंडा है, और वो दोनों मिले ही हुए हैं, अलग कुछ नहीं है। कि उनको तो उसके तहत ही तो सारा कुछ हो रहा है। जब मैंने बात की कि शिक्षा का भगवाकरण और भी जो तमाम चाहे वो संवैधानिक संस्थाएं हों या और इस तरह के इदारे हों, सब जगह यही चल रहा है तो ये चलेगा। लेकिन जो कहीं पीड़ा है मन में, कहीं लोगों को गले ना उतरने वाला लगता है कि ये एक देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बराबर यदि उन वो कानून तोड़ने का जो खुद ने स्वीकार किया। और इसके साथ-साथ एक और बात है कि इन लोगों ने उस वक़्त जब माफ़ी माँगी थी तो फिर वो उनको सरकार की ओर से सहायता भी हुई थी बाद में कि आपको एक मुश्त 25,000 रुपए मिल गए थे, और वो कर्ज के तौर पे मिले थे और बहुत बड़ी तादाद है। उसका भी एक मसला मामला है। लंबे वक़्त से आप उस दौर में 78 में हुआ था। कितनी बड़ी तादाद है जिन्होंने देश का पैसा ही वापस 25,000 रुपए उस समय कि कोई अपनी दुकान खोलेगा, कोई अपना व्यवसाय कर लेगा। और उसके अलावा जब सत्ता में आए, जो मौका मिला, चाहे वो जनता पार्टी हो या और जो जनसंघ ने जो कोशिश की थी, तो आगे-आगे जब-जब मौका मिला तो इन लोगों को सुविधाएँ मिलती चली गई। इनको मिल रहा है 25,000 रुपए की सम्मान निधि मिल रही है। ठीक है वो अपनी जगह, लेकिन वही कि तुलना ना कीजिए। आप लाभ जितने लेना है ले लीजिए। लेकिन तराजू का जो पलड़ा है, उसमें किससे किसको तौल रहे हैं, इस बात पर ज़रूर बात होनी चाहिए। इस बात पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि
कल से फिर यही होगा कि जब आपने ये कर लिया तो आज भी तो लड़ाई चल रही है ना देश में। आज कहीं संविधान बचाओ लड़ रहे हैं राहुल गांधी या दूसरे जो और लोग हैं, ऐसे बहुत बड़ा एक जो वर्ग है लड़ रहा है। तो कल फिर ये होगा कि वो लोग जब सत्ता यदि पा जाएंगे, मौका आएगा, तो फिर इसके लिए आरक्षण होगा कि संविधान बचाने के लिए लड़ा गया था। मोदी और उनका जो दौर था उसको उससे जो उनके कथित उचित फैसले नहीं थे, उनके खिलाफ जो एक पूरी लड़ाई थी, क्या होगा, कैसे चलेगा? ऐसे देश थोड़ी चलेगा। खचित नहीं है। दोस्तों, आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, इस पूरी जो खबर है, बहुत छोटी-सी खबर थी, 2 लाइन की खबर थी, मैंने कहा। बड़ा नहीं है, बहुत छोटा-सा नंबर्स है, लेकिन उसके पीछे जो खेल जो मैंने कहा था, कितना खतरनाक है। टिप्पणी कीजिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जॉइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह रखिए और देखते रहिए 4 पीएम मध्य प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार।